So today's topic is computer network models. The whole communication process is carried out in different layers. आपका जितना भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर किया जाता है वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क और हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है. स्पेसिफिक मीन्स मखसूस. The internet also uses a layered communication model. जो आप इंटरनेट यूज करते हैं वो भी एक layered communication model यूज करता है जिसका नाम है TCP/IP मॉडल. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol Internet Protocol. The TCP/IP is a suite of protocols. Suite of protocols means a set of rules that provides end-to-end connectivity between devices. जिनकी मदद से उन सेट ऑफ रूल्स की मदद से हमारा इंटरनेट से एंड टू एंड कनेक्शन होता है. मींस आपका इंटरनेट डायरेक्टली आपके डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है. इनके दरमियान में कोई चीज हायल नहीं होती. इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स. इसके अंदर 5 लेयर्स यूज की जाती हैं TCP/IP मॉडल में. एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. इन सब लेयर्स को हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं. द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद पोस्ट ऑफिस एग्जांपल. इस पोस्ट ऑफिस एग्जांपल से आपको लेयरिंग का कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि व्हाट इज लेयरिंग. सो एग्जांपल क्या है. सपोज यू आर इन लाहौर एंड वांट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद. आप लाहौर में हैं और आपका दोस्त है इस्लामाबाद में. अब आपने एक लेटर सेंड करना है अपने दोस्त को, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे. आप सबसे पहले लेटर को लिखेंगे, उसे एक इन्वेलप में डालेंगे. उस इन्वेलप पर आप अपने दोस्त का एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद उसे पोस्ट ऑफिस में जमा करवा देते हैं. पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने के बाद वो इस्लामाबाद वाले पोस्ट ऑफिस में जाएगा और वहां से आपके दोस्त को रिसीव हो जाएगा. तो आफ्टर राइटिंग द लेटर यू इंसर्ट इट इनटू एन इन्वेलप. Write address of your friend on it and drop it in a mailbox. As there are many people living at the same address, so you write the name of your friend on the envelope. Your nearest post office takes the letter to General Post Office in Lahore, which sends the same to General Post Office in Islamabad. Ultimately, the letter reaches at the address and then to your friend. Then he can read the message and write a reply. और उसके बाद वो क्या कर सकता है, उस मैसेज को रीड कर सकता है और उसके बाद उसका रिप्लाई कर सकता है. इट रीड्स दैट हियर वी रिलेट दिस एग्जांपल विद द लेयर्ड नेटवर्क मॉडल ऑफ TCP/IP. Assume that 2 persons are chatting using a computer network. आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए जितनी भी लेयर्स का इस्तेमाल में लिया जाता है उन लेयर्स के बारे आज हम पढ़ेंगे. In writing a letter, you consider only writing proper message without concerning about the names of the post office staff who will handle the envelope. जब आप कोई भी लेटर लिख रहे होते हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप सिर्फ वो लेटर लिखते हैं और उसके ऊपर आप उस रेसिपिएंट का एड्रेस और नेम लिख देते हैं जिसने वो रिसीव करना होता है. आप ये बॉदर नहीं करते कि वो किस पोस्ट ऑफिस से जाएगा, उस पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के नेम्स क्या होंगे. Moreover, you do not need to know the details of the mail delivery system. आपको मेल डिलीवरी सिस्टम की किसी भी इंफॉर्मेशन की डिटेल्स पता होने की जरूरत नहीं होती. You simply put it in an envelope and write the street address. आप सिंपली अपने खत को इन्वेलप में डालते हैं और उस पर रेसिपिएंट का एड्रेस और नेम लिख देते हैं. How can we resemble this postal system to our layered network? Layered network क्या था. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि there are 5 layers in the layered network. तो कौन कौन सी 5 layers हैं. एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. तो अभी जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा है अपने पोस्टल सिस्टम का, that actually resembles to our first layer, that is called application layer. जिसके अंदर आप सिर्फ अपना मैसेज सेंड करते हैं, आप सिर्फ अपना मैसेज टाइप करते हैं और अपने रेसिपिएंट को सेंड करते हैं. आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरह ट्रैवल करेगा, किस नेटवर्क पर ट्रैवल करेगा. लेयर्ड नेटवर्क.
While chatting, you are concerned only about the messages without being bothering about the kind of network, wireless or wired. This is called application layer, where you type a message and send on the network. The address of the receiving device is provided in the form of header before the message content. Means कि receiving device का जो address है वो उस message से पहले header की form में लिख दिया जाता है. सेम उस तरह जिस तरह आपके envelope के ऊपर आपके recipient का state address लिखा होता है. The next is transport layer. Transport layer actually checks the validity of your network connection. कि आपका नेटवर्क क्या इस काबिल है कि आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके. अगर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर को किसी भी तरह की खराबी मिलती है नेटवर्क के अंदर तो वो फौरन ही एप्लीकेशन लेयर को इन्फॉर्म कर देता है कि दैट योर मैसेज कुड नॉट बी सेंड. ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर को लगता है कि आपका नेटवर्क रिलायबल है तो एप्लीकेशन लेयर को ये यकीन हो जाता है कि आपका मैसेज डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा. लेट्स रीड द बुक. Transport layer establishes connection between a client and a server. It tries to send message, but if there is some error like your computer is disconnected from the network, then it informs the application program. If the network is fine, then the application trusts the transport layer that the message will reach at its destination. The same thing happens in the postal system. You write sender and receiver information over the envelope and put it in the letter box. आप अपने लेटर पर सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन डालते हैं और लेटर बॉक्स के अंदर रख देते हैं. अगर वो इंफॉर्मेशन सेंडर, रिसीवर और रिसीवर का एड्रेस बिल्कुल ठीक होता है तो पोस्टल सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे पहुंचा देगा. और अगर आपका वो एड्रेस या नाम सही नहीं होता तो वापस आपके पास वो लेटर आ जाता है. So if the address is incomplete, you may get your letter back. If everything is fine, you simply trust on the postal system. Alright. So the name of the specific person is mentioned who can open and read the letter. तो उस लेटर के ऊपर ये मेंशन होता है कि आप कौन सा पर्सन है जो कि उस लेटर को रीड कर सकता है. सेम इसी तरह जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका मैसेज सेंड होता है तो उस डिवाइस का पोर्ट नंबर आपके मैसेज के साथ अटैच हो जाता है कि कौन सी डिवाइस आपके मैसेज को रीड कर सकती है. सो एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पोर्ट नंबर इज एडेड विद द मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन में आपका मैसेज वही स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओपन कर सके जिसका पोर्ट नंबर आपने साथ अटैच किया है. A port number is used to identify the application which can accept a message. तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि how port number is used in transport layer. तो पोर्ट नंबर को हम ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी एप्लीकेशन आपका मैसेज एक्सेप्ट कर सकती है. The next layer which we are going to discuss is network layer. Coming to the post office example, a letter is moved to the other city by road or air. लेटर को अब हमने मूव करना है लाहौर से इस्लामाबाद, तो अब इस प्रोसेस के अंदर वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचाया जाता है. A program running on the network layer moves the data to the other network. Means कि एक प्रोग्राम जो कि नेटवर्क पर रन कर रहा होगा वो अपने इस मैसेज को दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर देगा. जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको विजुअली रिप्रेजेंट करूं, फॉर एग्जांपल आपका एक मेन नेटवर्क है, उसके बाद इस नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं. ये सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं. इन नेटवर्क्स के आगे मजीद डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जैसे मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस, etc. लाइक दिस. नाउ अब मेन फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा है, जो आपका मैसेज है वो यहाँ पर है. ठीक,
अब आपका मैसेज यहाँ पर है तो इस नेटवर्क से उसने किसी और नेटवर्क पर ट्रांसफर होना है, फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क में, तो दैट हैपन्स इन द नेटवर्क लेयर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नेटवर्क लेयर की होती है कि वो उसको आपके मैसेज को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर लेकर जाए। लेट्स रीड द डेफिनेशन अगेन। A program running on the network layer moves the data to the other network। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर पहुंचाने के लिए जो लेयर इस्तेमाल में आती है that is called network layer। So a chat message is transferred to other Wi-Fi router of your friend from where it is delivered to your friend or he can see it on the screen। आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि हैंडलिंग ऑफ लेटर्स इज सेम एज आइदर इफ दे आर लेटर्स विद फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड और कंटेनिंग टेक्स्ट। कि आपके जो भी लेटर्स होते हैं, जिस भी किस्म का लेटर होगा वो सेम तरीके से हैंडल किया जाएगा। उसी तरह आपका कोई भी डाटा होगा वो भी सेम तरीके से हैंडल किया जाएगा, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। अ नेटवर्क हैंडल्स ऑल मैसेजेस इन द सेम वे either if they are emails, pictures और voice messages। तो ये बस एक important point दरमियान में उन्होंने बताया हुआ है। The next layer which is called data link layer, that it is also very interesting। Now network layer was responsible for moving the message to our other network। Now data link layer is responsible from moving the message to your receiver device। इस नेटवर्क से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस हैं उसमें रिसीवर की जो सी भी डिवाइस है उससे कनेक्ट करने के लिए जो लेयर इस्तेमाल में आती है दैट इज कॉल्ड डाटा लिंक लेयर। तो फॉर एग्जांपल ये आपका मोबाइल है और इससे आप कनेक्टेड हैं अपने नेटवर्क के साथ और यहाँ पर आपको अपना मैसेज रिसीव होना है। तो इस नेटवर्क से मोबाइल पर ट्रांसफर करने के लिए जो लेयर इस्तेमाल में आएगी दैट इज कॉल्ड डाटा लिंक लेयर। एग्जाम्पल है बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। मीन्स कि अगर आपका उस सिटी के अंदर लेटर आ गया तो अब उस सिटी से आगे हाउस के अंदर लेटर पहुंचाने के लिए डिफरेंट बाइक्स और वैन्स को यूज किया जाता है। Data link layer sends a message to the server connected with sender। Means data link layer उस सर्वर को मैसेज सेंड करता है जो कि सेंडर के साथ कनेक्टेड होती है। उसके बाद एक एग्जांपल गिवन है कि इफ यू आर चैटिंग एट होम, अगर आप घर पे चैट कर रहे हैं तो आपका वाईफाई कनेक्शन यूज किया जाएगा। With a Wi-Fi connection, then the data link layer sends message from your computer to the Wi-Fi router। Next, for your letter delivery, there is usage of roads, train tracks and maybe airlines। लेटर डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा रोड्स और ट्रेन ट्रैक्स और एयरलाइंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह ये सारे प्रोसेस के अंदर डिफरेंट केबलिंग का, फिजिकल मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है और वो सब किसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं? फिजिकल लेयर में। सो फिजिकल लेयर इज ऑल अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज्ड इन कम्युनिकेशन like cabling etc।